ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ 2024 का बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी। और ये 2024 सेट जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये मेरा सेट जो है प्लेलिस्ट पर बिल्कुल वन बाय वन इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वन बाय वन यानी क्वेश्चन वन, हर एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मिलेगा। तो ये 26 सेक्शन बी। अभी मैं इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको 26 का यानी ए वाला करा चुका हूँ, और ये उसका जो और वाला पार्ट है मैं वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ऐसे ही एपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के वन बाय वन क्वेश्चन पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, यानी जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही खरे उतरेंगी। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। ये देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से रीड करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और मुझे क्या करना है, क्या जवाब देना है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे लिखा है इन एन एपी द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is 24 and the sum of their squares is 194. Find the numbers. हमने आपको एपी में ये बताया था, जब भी थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट आ जाए और जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो एपी की जो चॉइस नंबर हम लोग सिलेक्ट करते थे, यानी चॉइस नंबर क्या होते सिलेक्ट करने वाले, यानी ए माइनस डी कामा ए प्लस डी। लेट थ्री नंबर्स लेट let three numbers let three numbers three numbers a minus d comma a plus d are in AP। ये बच्चों जो मेरे पास थ्री नंबर्स हैं, ये तीनों थ्री नंबर्स एपी के फॉर्म में हैं। अच्छा हाँ, ये तीनों एपी के फॉर्म में हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इन एन एपी द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 24, यानी इन सभी का तीनों का सम, यानी इसका सम है ना, और इसके बाद इसका और इसका तीनों का सम, दैट इज सम ऑफ। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हो जाएगी ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना 24। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 24। कैंसिल करो तो बच्चों मेरे पास a इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। ये बच्चों a की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। ये वैल्यू किसकी हो गई बच्चों, ये वैल्यू हो गई आपकी a की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है बच्चों, ये a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू। ट्रायंगल्स में आंसर मैंने लिखा है ट्रायंगल्स में। तो ये बच्चों a की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अब यहाँ पे क्या कहा गया, एंड दिस सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, यानी जो ये नंबर्स का मैंने सम किया है और इनके स्क्वायर्स का सम, यानी a माइनस डी का स्क्वायर लिखा है, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास अब क्या बन जाएगा, दैट इज a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 194। ठीक है, तो यहां से बच्चों क्या करेंगी, अब क्या करेंगी, a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 8 है। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख सकते हैं, 8 माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू
8 है, तो बच्चों यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 194। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। तो बच्चों ये हुआ कि मैंने ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और उसमें लिखा है कि इनके इन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम 194 है। सो मैंने वो रूल अप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि 8 माइनस डी है, 8 का स्क्वायर मैं 64 करूँगा और 64 को उस तरफ मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, है ना, यानी 194 माइनस 64 और फिर मैं इसको होल स्क्वायर करके सॉल्व करूँगा। तो अब बच्चों देखिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ और हमें फाइंड दी नंबर्स फाइंड करना है, यानी ए माइनस डी की वैल्यू फाइंड करना है, ए फाइंड करना और ए प्लस डी फाइंड करना है। यानी मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए माइनस डी प्लस 64, 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 194। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 194 माइनस 64। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 64 आ जाएगा, प्लस का डी स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 16d और यहाँ पे 64, यहाँ पे 64 हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस का 16d, यहाँ पे प्लस का 16d होगा इक्वल टू 4 से 4 गया 0, 3, 9 से 6 गया 3, यहाँ पे 1 बचा। तो आप हमारे पास क्या हो जाएगा, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गए, डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d स्क्वायर और ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बच्चों d और d स्क्वायर 2d स्क्वायर, ये 20, यहाँ पर हमारे पास 64 है, ये 64 है, 130 माइनस का 8 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये बच्चों हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, यानी डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, मुझे अब कुछ नहीं फाइंड करना है, केवल और केवल यहाँ पे थोड़ा काम और बाकी है कि मुझे a माइनस डी की वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू फाइंड करनी, a प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोग नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए स्टेप, तो यहाँ पर हम लोग a माइनस डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो हमारे पास d की वैल्यू यहाँ पे 2 है, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 वैल्यू है, यानी d इक्वल टू प्लस 1 एंड d इक्वल टू माइनस 1। और यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पुट करते हैं। नाउ a माइनस डी क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, वेन a इक्वल टू 8 कामा d इक्वल टू प्लस 1। तो 8 a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 8 है, माइनस d1 तो 7 आ गई, a माइनस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 है। अगर मेरे पास a है तो 8 है, अगर मेरे पास a प्लस डी निकालना है
तो 8 प्लस 1 तो कितनी आ गई, 9 आ गई। तो हमारे पास नंबर्स क्या बन गए, यानी 7 8 9 नंबर्स आर 7 8 9। अब बच्चों अब एक और कहानी देखिए, वेन ए इक्वल टू 8, वेन ए इक्वल्स टू 8 कामा डी इक्वल टू माइनस, देन ए माइनस डी इक्वल टू, ए कितना है 8 है, माइनस माइनस 1 दैट इज माइनस माइनस प्लस 9। अब बच्चों ए इक्वल टू 8, ए प्लस डी क्या होगा, ए प्लस डी 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो नंबर्स क्या हो गए, नाउ नंबर्स आर इक्वल टू कितने हो गए मेरे पास, 9 8 7 9 8 7। तो हमारे पास दो आंसर आए, एक प्यारा सा आंसर ये आ गया बच्चों, और दूसरा प्यारा सा आंसर ये आ गया, और दोनों ही आंसर लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे डी की दो वैल्यू है ना, और दोनों एपी सीरीज को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो यानी इस क्वेश्चन की दो क्वेश्चंस हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं सॉरी बच्चों। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, 26 यानी सेक्शन सी का ये 26 नंबर क्वेश्चन का ये और वाला क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और बहुत ही शानदार, और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको समझाया है। आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लें। अब बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत ही अच्छे अच्छे और खूबसूरत क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोबारा मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।